मणिपुर में न्याय शांति और विस्थापित परिवारों की घर वापसी की मांग तेज हुई। हाई कोर्ट विस्तार के लिए प्रस्तावित बेदखली के विरोध में लई इंखोल में प्रदर्शन। महिलाओं का संगठन प्रोग्रेसिव अलायंस फॉर लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट ऑफ द मदर पलेम ने आज अपना पहला स्थापना समारोह जीएम हॉल में आयोजित किया। केवलम में सनाई संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थापित। यलोमी कन्वा अर्थात स्वदेशी पहचान की रक्षा थीम के तहत पहला राज्य स्तरीय ओपन लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन। रिम्स और एसबीटीसी ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 2025 मनाया। इम्फाल पश्चिम के डिप्टी कमिश्नर द्वारा शुरू की गई बेदखली कार्रवाई को लेकर सेकमा विधानसभा आने वाले नमस्कार, मैं हूं। मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर में न्याय शांति और विस्थापित परिवार की घर वापसी की मांग अब और तेज हो गई है। आज इम्फाल में सैकड़ों नागरिकों ने एकजुट होकर राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलने, विस्थापितों की पुनर्वास और कुकी उग्रवादी समूह के स्थान किए गए सस्पेंशन ऑपरेशन समझौते को खत्म करने की मांग की। इम्फाल के वीआईएम सुमांग लीला संगलेन में आज बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सब ने एक सुर में मणिपुर को न्याय चाहिए का नारा लगाया। लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्गों को तुरंत खोलने की मांग की, जो हिंसा भड़कने के बाद से विभाजन की खाई बन गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुकी समर्थित सशस्त्र समूहों ने सड़कों को रोककर जरूरी चीजों जैसे खाद्य सामग्री, दवाइयां, शिक्षा और व्यापार तक पहुंच को बंद कर दिया है। वहीं 7,000 से अधिक विस्थापित लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर है। उनके हालात को मानवता से जुड़ा संकट बताया। प्रदर्शनकारियों ने उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी, संपत्तियों की बहाली, मुआवजा और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की मांग की। इस दौरान सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते की भी तीखी आलोचना हुई। लोगों का कहना है कि यह समझौता उग्रवादियों को छूत और दंड से मुक्त दे रहा है, जिससे अवैध वसूली, जबरदस्ती बेदखली और इलाकों पर कब्जा जैसी घटनाएं बढ़ी है। लोगों ने सू को तत्काल रद्द करने की, सशस्त्र शिविरों को खत्म करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में एक सर्व समावेशी राजनीतिक व्यवस्था की मांग उठी, जो सभी समुदायों को सम्मान, अधिकार, सुरक्षा और प्रतिनिधित्व दे। प्रदर्शन के अंत में लोगों का संदेश साफ था: जब तक न्याय नहीं मिलेगा, शांति मुमकिन नहीं है, और जब तक एकता नहीं होगी, मणिपुर का भविष्य अधूरा रहेगा। लोगों ने अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को जारी रखने का संकल्प लिया है। मणिपुर उच्च न्यायालय परिसर के विस्तार के लिए वांगखई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लई इंखोल क्षेत्र में रह रहे लोगों को बेदखल करने की राज्य सरकार की योजना के खिलाफ स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आज हाईगांग विधानसभा क्षेत्र में स्थित कोंठा आहलुक बाजार बोर्ड सामुदायिक भवन में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय, मैरापावी क्षेत्रीय लोग और लई इंखोल कनबलुक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने लई इंखोल को बचाओ और मैतेई गांव की रक्षा करो जैसे नारे, पोस्टर और प्ले कार्ड लेकर अपनी आवाज
बुलंद की। सभा को संबोधित करते हुए लई इंखोल कन्वलुक के प्रवक्ता टी गीतचंद्र मंगांग ने लई इंखोल के ऐतिहासिक महत्व और वहां के मूल निवासियों के अधिकारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र सदियों से लोगों का घर रहा है और यहाँ की बेदखली न सिर्फ कानूनी सवाल खड़े करते हैं बल्कि नैतिक रूप से भी अनुचित है। सभा में प्रमुख रूप से बात रखने वाली निर्मला राजकुमारी ने कहा कि लई इंखोल के निवासी वर्षों से वहां रह रहे हैं और मणिपुर के वैध नागरिक हैं। इन लोगों को जबरन हटाना अन्यायपूर्ण है और यह उनकी आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन है, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने यह सवाल उठाया कि यदि सरकार इन्हें बेदखल करती है तो ये लोग जाएंगे कहाँ। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्यवाही बिना पुनर्वास योजना के नहीं की जानी चाहिए। निर्मला ने आगे कहा कि कोंठा हल्लुक के सदस्य भी इस आंदोलन में लई इंखोल कन्वलुक के साथ खड़े रहेंगे और उनका समर्थन करेंगे। इस दौरान लई इंखोल कन्वलुक के अध्यक्ष मैमोम अनिल मैते ने अब तक की गई गतिविधियों और आगे की रणनीति की जानकारी दी। विरोध प्रदर्शन विकास परियोजनाओं के नाम पर मूल निवासियों की जमीन और घरों से बेदखली के खिलाफ एक व्यापक अभियान का हिस्सा है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से मांग की कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और प्रभावित लोगों से संवाद स्थापित करे। अदा सिगी अनि से लोगो मतम न मोय एकर कुन मारि बनो हाइबा क्वेश्चन जे स्वाइदा लाए एगा यांखै हेन लै अदुगा अखोगी पॉपुलेशन हुसी हुसी 750। महिलाओं का संगठन प्रोग्रेसिव अलायंस फॉर लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट ऑफ द मदर पलेम ने आज अपना पहला स्थापना समारोह जीएम हॉल में आयोजित किया गया, जिसका विषय था बिल्डिंग अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी थ्रू वुमेन्स पार्टिसिपेशन। कार्यक्रम में बोलते हुए पलेम की अध्यक्ष कुमावम जीवनमाला ने कहा कि यह संगठन इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि प्रत्येक महिला एकजुटता, जागरूकता और सशक्तिकरण के माध्यम से एक प्रगतिशील समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके। उन्होंने आगे कहा कि मैते समाज में महिलाएं हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। वह घर की जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ बाहर भी अहम दायित्व निभाती है। महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के अग्रणी रही हैं और समाज की रक्षा व मजबूती के लिए साहसपूर्वक आगे आती रही है। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि समाज की अखंडता बनाए रखने के लिए महिलाओं को हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पलेम ने यह भी चिंता व्यक्त की कि विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर और मान्यता की कमी के कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंत में उमावम जीवनमाला ने कहा कि कोई भी समाज तब तक वास्तव में प्रगतिशील नहीं हो सकता जब तक उसकी महिलाएं सशक्त न हो, और उन्होंने जतना की पलेम की पहलों को पूर्ण समर्थन देने की अपील की। नुपी ओइबुइबु थौना पीबा अदुगा लोइनाना मांजिन थाबा नुपी हाइबदि मामा हाइबदो ओहनबा सिनमिलोनगी मतंगदसु एखोई सिनमिलोन से अखोईगी खुनेकी ओइना मसी फौदा अखोई सिनमी सिंगसे सुरगा ला अखोई सिनमी ओइना लाई हाइजरिबा अदुबु अखोई मपु ओइबा ngamnanaba नुपी से थौना लेनबा हाइबगी पांदमदुदा पलेम संगसनजबनी। मणिपुर के प्रधान वन संरक्षक अनुराग वेजपेयी ने घोषणा की कि राज्य पशु संग्रह के संरक्षण और प्रजनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबुल लमजाओ में एक संग्रह संरक्षण सह प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। संग्रह केवल मणिपुर के वन क्षेत्रों, विशेष रूप से लोकताक झील के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है और विलुप्त होने के कगार पर है। एक घोषणा इम्फाल के नुपीलाल कॉम्प्लेक्स में आयोजित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रदर्शन के दौरान की गई है, जो कि वन्य जीव सप्ताह समारोह वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए अनुराग वाजपेयी ने इस केंद्र की आवश्यकता और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी और वन विभाग द्वारा आयोजित
अन्य गतिविधियों का उद्देश्य मणिपुर की अनोखा प्राकृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले दुर्लभ पक्षियों और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने बताया कि कपचिंग जिले के खरुमपत क्षेत्र में 227 हेक्टेयर भूमि पर एक बर्ड सेंचुरी विकसित करने की योजना है। इसके अलावा विष्णुपुर में पक्षियों के लिए एक रेस्क्यू सेंटर बचाव केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिरीबाम, कामजोंग और उखरुल जैसे पर्वतीय जिलों में पाए जाने वाले पक्षियों के संरक्षण के लिए भी विशेष केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रदर्शनी में भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले पक्षियों की 100 से अधिक तस्वीरें प्रदर्शन की गई। कार्यक्रम के अंत में यह भी बताया कि वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन का ग्रैंड फिनाले 9 अक्टूबर को इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। येलोमी कन्वर स्वदेशी पहचान की रक्षा थीम के तहत पहली राज्य स्तरीय ओपन लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन बीबी इम्फाल टीवी स्टूडियो क्वाकैथल थोकचोम लेकाई में सफलतापूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कंगले लैसा फैल द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच पारंपरिक लोक संगीत को बढ़ावा देना और उसे संरक्षित करना था। सना कोलुंग उत्तरा संगलेन के अंगोम निंगथौ अंगोम वैरेतोन ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आत्मचिंतन और सांस्कृतिक जागरूकता का माध्यम भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलते समय में हमें अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने और येलोमी होने का सार को समझने की आवश्यकता है। कंगले लेसा फल के अध्यक्ष सना मंगांग ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को पारंपरिक लोकगीतों में छिपे मूल्यों को समझने और अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि ऐसे मंच कलाकारों चाहे अनुभवी हो या उभरते हुए दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है। प्रतियोगिता में राज्य भर में 35 कलाकारों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में उक्कल के महासचिव मुतुम मनितोन और देसाम के महासचिव नोंगथोंबम थोइटाइबा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। दोनों ने इस पहल की सराहना की और इसे सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। आयोजकों ने उम्मीद जताई कि यह कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों को मणिपुर की सांस्कृतिक धरोहर को लोकगीत के माध्यम से संजोने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। अरी अरीबा कोई इमा सिंह होई लापिरिब सिंह खंबीरंगनी अखोई बौ खंगदो मयाम ले उरी लेदा करिदा मखन मखन मयाम सि लोइना काइथरगलबने सिगुम्बसी यारगदी अखोई येलोमी कनबगी पोसिदा अखोई मसेन नाटक पुनबा मतमददी अखोई इरोल लेजरिबसे सिजनबीबा अतोपा पुरुप थेंगनबा मतमददी होय नमनबा अखोई लोन फाउनबा याबा लोन मयाम अमा लेबनी अदुम फाउनबीबा कछु काइदे अदुगा अखोई मसेनगी ओइबा पोसिदी अखोई मसेनगी पोल अदुम सिजनबा मसी तौदबा यादबा अखोई पुनमुखी इथौदांनि हाइना खंगिनसी यामना मरुय अखोई की पुरुप असिदी अखोई बु कनबीगदबा लाकदबसे आइगी वाखलोंदा कनागोंबा अमत्ता पुरुप अमतन लेरोय अखोई दी इसाना इसाबु कनजबा नत्रगदी मालूम। रिम्स इम्फाल के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग ने राज्य रक्त संक्रमण परिषद SBTC मणिपुर के सहयोग से राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 2025 का आयोजन रक्त दो आशा दे मिलकर हम जीवन बचाए थीम के तहत सुश्रुत हॉल रिम्स इम्फाल में किया। कार्यक्रम में रिम्स इम्फाल के निदेशक
प्रोफेसर जी सुनील कुमार शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर एन संजीव, अधिष्ठाता प्रोफेसर एल राजेश, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रतिमा कुमनथेम, प्रोफेसर ए वरिंद्र शर्मा और मणिपुर के रक्त संक्रमण सेवा के उपनिदेशक डॉक्टर एच तेरेसा शामिल रहे। अपने संबोधन में प्रोफेसर जी सुनील कुमार शर्मा ने जीवन बचाने और जन स्वास्थ्य की रक्षा करने में स्वैच्छिक रक्तदाताओं की अमूल्य भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रिम्स प्रतिस्थापन रक्तदान पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करने और स्वैच्छिक रक्तदाताओं तथा दाता संगठनों पर आधारित प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आयोजन स्वैच्छिक रक्तदान के जीवनदायिनी महत्व और सुरक्षित व पर्याप्त रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। Honor for this guest and our respected and इम्फाल पश्चिम के डिप्टी कमिश्नर द्वारा शुरू की गई बेदखली कार्रवाई को लेकर सेकमाई विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले खुरकुल मोइबुंग खुनों में तनाव फैल गया है। खुरकुल की अपन बनुपी चौखट लुक ANCL ने इस कार्रवाई का विरोध किया है और आरोप लगाया कि यह स्थानीय विधायक के दबाव में की गई है। 27 से 29 दिसंबर तक के बीच हुई इस बेदखली कार्रवाई से ग्रामीणी में गहरा आक्रोश देखा गया। खुरकुल मखालेकाई कम्युनिटी हॉल में आयोजित जनसभा में ANCL सदस्य एन सुशीला ने कहा कि खुरकुल के लोग इस बेदखली के खिलाफ एकजुट है और विधायक की भूमिका पर सवाल उठाया। 3 अक्टूबर को मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी MPCC का एक प्रतिनिधिमंडल मोइबुंग खुनो पहुंचा, जिससे प्रभावित ग्रामीणों को मनोबल बढ़ा। MPCC अध्यक्ष के मेघचंद्र ने गांव संख्या 38 खुरकुल और खुरकुल मखालेकाई का निरीक्षण करने के बाद ग्रामीणों ने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को उठाएंगे। मेघचंद्र ने आगे कहा कि यदि विस्तृत जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो वे सीधे इम्फाल पश्चिम के डिप्टी कमिश्नर से इस पर सवाल करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी समुदाय को राजनीतिक हितों के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए और चेतावनी दी कि भूमि हड़पने या ग्रामीणों में फुट डालने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुजरात के गांधीनगर से देशव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों में पड़ी बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है। सभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह अभियान बिना दावे वाली जमा राशियों को उनके वास्तविक हकदारों तक पहुंचाने में मदद करेगा। उन्होंने इस पहल के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया ताकि लाभार्थियों को उनका हक मिल सके। उन्होंने कहा कि यह कदम वित्तीय संस्थानों और दावेदारों के बीच की खाई को पाटने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा और जनता के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने इस अभियान को जन केंद्रित शासन का एक मानक बेंचमार्क बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि गुजरात में विभिन्न वित्तीय संस्थानों में पड़ी बिना दावे वाले संपत्तियों का जल्दी निपटारा किया जाएगा। कनुभाई देसाई ने केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि उसने
आयकर में राहत और जीएसटी सुधारों जैसे कई जनहितैषी पहल शुरू की है। अगले 3 महीनों के दौरान यह अभियान देश के हर जिले को कवर करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंडों, स्काउट और म्यूचुअल फंड कंपनियों में जमा बिना दावे वाला संपत्तियों का सरल और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना। इस समय देश भर के विभिन्न वित्तीय संस्थानों में करीब 1.82 लाख करोड़ रुपए मूल्य की बिना दावे वाली संपत्तियां पड़ी हैं। कार्यक्रम के दौरान कई दावेदारों को उनकी संपत्तियों की वापसी और संबंधित प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। पहल की शुरुआत करने हेतु मैं सादर अनुरोध करती हूं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी को कि रिमोट द्वारा अपने कर कमलों से इस अभियान की टैगलाइन का अनावरण करें। आपकी पूंजी, आपका अधिकार। बचत, वो जो हर मेहनत के बाद अलग रखी जाती है। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली है। यह एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आए और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों का सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारे संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 रुपए का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की स्थापना दिवस 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म के हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर में न्याय, शांति और विस्थापित परिवारों की घर वापसी की मांग तेज हुई। हाईकोर्ट विस्तार के लिए प्रस्तावित बेदखली के विरोध में लई इंखोल में प्रदर्शन। महिलाओं का संगठन प्रोग्रेसिव अलायंस फॉर लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट ऑफ द मदर पलेम ने आज अपना पहला स्थापना समारोह जीएम हॉल में आयोजित किया। कैबुलम जाओ में संघाई संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थापित। अर्थात स्वदेशी पहचान की रक्षा थीम के तहत पहला राज्य स्तरीय ओपन लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन। रिम्स और एसपीटीसी ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 2025 मनाया। इम्फाल पश्चिम के डिप्टी कमिश्नर द्वारा शुरू की गई बेदखली कार्रवाई को लेकर सेकमाई विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कुरकुल मोइबुंग खुलों में तनाव फैला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुजरात से शुरू किया देशव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहें।